अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको खुशामदीद। ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम टीचर या लेक्चरर एजुकेशन के लिए एमसीक्यूज़ जो है उनको कवर करेंगे। तो इस सीरीज़ में आज ये हमारा पहला सेशन है और इस सेशन में हम 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर करेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं एजुकेशन एंड पेडागॉजी के ऊपर। ये मुख्तलिफ टीचर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और इसी तरह से लेक्चरशिप जो है उसके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, एनटीएस में, आईबीए की टेस्ट में, इसी तरह से एफपीएससी के एग्ज़ाम्स में, इसी तरह से एसपीएससी के एग्ज़ाम्स में। तो ये मोस्ट रिपीटेड जो है वो एमसीक्यूज़ हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले पार्ट्स हैं वो भी आपको जो है वो आसानी से पता लगता रहे। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 एमसीक्यूज है, द टर्म करिकुलम इज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज व्हिच मींस रेस कोर्स। तो करिकुलम लफ्ज जो है उसकी माने रेस कोर्स है। नंबर 2 है, द टर्म फिलोसफी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स फिलियन एंड सोफिया व्हिच मींस लव फॉर विजडम। तो ये जो फिलोसफी है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, फिलियन एंड सोफिया से। इसकी माने हैं लव फॉर विजडम, या इन्हें सर्च फॉर विजडम भी कहा जाता है। इसी तरह से नंबर 3 है, मेजर एजुकेशनल फिलोसफीज इन रिलेशन टू करिकुलम आर। तो वो चार हैं, पेरेनियलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म एंड रिकंस्ट्रक्शनिज्म। तो ये जो हैं, ये चार जो हैं वो मेजर एजुकेशनल फिलोसफीज कहलाती हैं, जो कि करिकुलम से जुड़ी हुई हैं। नंबर 4 है, पेरेनियलिज्म डील्स विथ। तो पेरेनियलिज्म जो है वो डील करता है क्लासिकल सब्जेक्ट्स एंड कांस्टेंट करिकुलम के साथ। नंबर 5 है, एसेंशियलिज्म डील्स विथ, वो 3 आर से डील करता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसी तरह से नंबर 6 जो है, प्रोग्रेसिविज्म डील्स विथ, तो वो 3 आईज से जो है वो डील करता है, यानी इंटर डिसिप्लिनरी, और इसी तरह से इंटेग्रेटिव एंड इंटरेक्टिव। इसी तरह से रिकंस्ट्रक्शनिज्म डील्स विथ, तो वो नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज और इसी तरह से जो ट्रेंड्स हैं उनसे वो डील करता है। नंबर 8 है, हाउ मेनी मेजर ग्रुप्स ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम आर देयर। तो वो 3 ग्रुप्स हैं जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस के करिकुलम में होते हैं। उनमें बिहेवियरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आते हैं। नंबर 9 है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज नोन एज। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है उसे एंथ्रोपोसोफी भी कहा जाता है। इसी तरह से नंबर 10 जो है, हु डेवलप द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजी जो है, जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, ये किसने जो है वो डेवलप की थी, तो वो थे रुडोल्फ स्टीनर। तो नंबर 11 है, फिलोसफी इज अ डिसिप्लिन हुज मेथड इज पेडागोजिकल इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय। तो ये लोनरगन ने दी थी स्टेटमेंट। नो दाई सेल्फ इज द मैक्सिमम गिवन बाय, ये एक बड़ी मशहूर कोटेशन है जो सोक्रेट्स ने यानी कहा था कि अपने आप को जानो या पहचानो। नंबर 13 है, हु सेड द फिलोसफी इज अ सर्च फॉर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ कल्चर। तो ये अल्फ्रेड वेबर ने कहा था। इसी तरह से नंबर 14 है, एजुकेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एड्यूसेयर। इसी तरह से नंबर 15 है, एड्यूसियर मीन्स टू ड्रा आउट, यानी कोई चीज जो है जिस तरह लकीर लगाने को कहते हैं, या कोई आप कहते हैं कि कोई चीज बनाना या एक किस्म का जो है निशान लगाना। 16 नंबर जो है, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज अ सेइंग ऑफ। तो ये भी एरिस्टोटल ने कहा था। इसी तरह से नंबर 17 है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन इज दैट इट इज। तो एजुकेशन की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन वो ये है कि एजुकेशन इज द ग्रोथ रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, यानी तजर्बात से जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसको तालीम कहते हैं। 18, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी इज लर्निंग टू डू बाय डूइंग, यानी तालीम जो है जॉन डेवी के अकॉर्डिंगली के यानी ऐसा अमल है जिसको आप करके सीखते हैं, यानी प्रैक्टिकल डूइंग जिसे कहते हैं, या प्रैक्टिकल लर्निंग। नंबर 19 है, which of the following is not the characteristic of education। तो उनमें यानी फैक्चुअल एब्जॉर्प्शन जो है ये एजुकेशन की खासियत नहीं है।
नंबर 20 द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज, तो जो यानी बेसिक सोर्स है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का वो है ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये बुनियादी जरिया है। नंबर 21 है अकॉर्डिंग टू क्रो इन क्रो द पर्पस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इज टू, तो उनके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मल एजुकेशन का मकसद है वो ये है कि मेक स्टूडेंट्स एक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। 22 है डिटर्मिनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोसाइटी की होती है। 23 है द रियल गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी, तो जो रियल गोल है एजुकेशन का वो होना चाहिए कि एक्वायरिंग स्किल्स हैबिट्स एंड नॉलेज, ये तीन चीजें जो हैं उनके ऊपर जो है वो बेसिक गोल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें आपके स्किल्स, आपकी हैबिट्स एंड आपकी नॉलेज। 24 है एजुकेशन प्लान विद ए पर्टिकुलर एंड इन व्यू इज, तो उसे कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि वो प्लान की जाती है और उसमें जो है वो एक पर्टिकुलर एंड व्यू होता है, कोई मकसद होता है। इसी तरह से 25 नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज फ्लेक्सिबल रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि उसमें आपको प्लान जो है वो करिकुलम नहीं होता। 26 है फॉर्मल एजुकेशन हैज रिजिड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो वो टाइम टेबल होती है और वो एक किस्म का जो है वो पूरे साल का एक प्लान एकेडमिक कैलेंडर होता है, तो इसीलिए आपको फॉलो करना होता है। 27 है इनफॉर्मल एजुकेशन हैज नो रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। इसी तरह से 28 है द एजुकेशन कन्फाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज, उसे कहा जाता है फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन के थ्रू दी जाती है सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। 29 है एजुकेशन इज इम्पार्टेड मोस्टली बाय करस्पॉन्डेंस इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। हालांकि ये आपको अजीब लगता होगा, लेकिन क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोसेस होता है और फॉर्मल जो है वो एक खास टाइम पीरियड होता है। सपोज आप कह लें 10 साल, 12 साल, 16 साल, 14 साल, 20 साल, लेकिन नॉन फॉर्मल जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो नंबर 30 है एजुकेशन इज नॉट प्री प्लान इन इनफॉर्मल एजुकेशन, उसमें आप प्री प्लान नहीं करते चीजें, यानी आपको करिकुलम कोई नहीं होता। इसी तरह से 31 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था। 32 है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो वो मीडिया है, क्योंकि हम मीडिया से ही मोस्टली नॉन फॉर्मल एजुकेशन सीख करते हैं। 33 है विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, होम, घर पे जो है वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलती। इसी तरह से 34 है इनफॉर्मल एजुकेशन इज इंसिडेंटल, यानी वो हादसाती होती है किस्म की। इसी तरह से फॉर्मल एजुकेशन इज वेल डिफाइंड करिकुलम, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, 36 है ये, तो यानी इसका आंसर है मोटिवेशन। 37 है द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इज पेडागोजी। 38 है पेडागोजी इज कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स, मुख्तलिफ किस्म की जो टीचिंग मेथड्स हैं जो डेवलप करते हैं आप, उसे पेडागोजी कहा जाता है। 39 टू डिटरमिन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज टीचिंग मेथड्स, यानी आप टीचिंग मेथड्स के थ्रू ये डिटरमिन करते हैं किसी भी चीज़ के यानी वैल्यू या उसकी अहमियत जो है। 40 है द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज लव ऑफ विजडम, तो ये पहले भी हम जान चुके हैं। इसी तरह से 41 है एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद कल्चर, एक्सियोलॉजी जो है वो कल्चर से रिलेटेड होती है। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज, और इसी तरह से ऑन्टोलॉजी डील्स विद रियलिटी या मेटाफिजिक्स जो है उसे कहा जाता है। नीचे है 44 में कि ऑन्टोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाफिजिक्स, तो ये जो इंग्लिश लिटरेचर जिन्होंने किया है उनको पता भी होगा, मेटाफिजिकल पोइट्स थे। 45 मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ रियलिटी, इसका आंसर है। और एक्लेक्टिज्म मींस बोरोइंग बिलीव्स फ्रॉम, इसका आंसर है डिफरेंट फिलोसफीज। 47 है एवरलास्टिंग रियलिटी इज फोकस्ड इन पेरेनियलिज्म, इसका आंसर है। 48 है यूजफुल कल्चर एंड स्किल इज एम्फेसाइज्ड इन, इसका आंसर है एसेंशियलिज्म। इसी तरह से 49 है लाइफ इज कंटिन्यूअस चेंजिंग प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोग्रेसिविज्म। इसी तरह से 50 है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इज फोकस्ड इन, तो ये हम रिकंस्ट्रक्शनिज्म में फोकस करते हैं। इसी तरह से 51 है द स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स
is at the core of essentialism. 52 है who is not among major exponent of perennialism, तो जॉन डेवी हैं. 53 है स्कूल शुड बी रन ऑन डेमोक्रेटिक लाइंस इज हेल्ड बाय, तो इसको जो है वो प्रोग्रेसिविज्म कहा जाता है. डेमोक्रेटिक लाइंस आप समझते हैं कि सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी यानी डिफरेंट एक किस्म के जो यानी स्टेक होल्डर्स होते हैं, मींस टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सोसाइटी, तो इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिविज्म. 54 जो है एसेंशियलिस्ट स्ट्रेस ऑन चेंज, तो वो ज़्यादातर यानी जोर देते हैं चेंज पे. 55 है अकॉर्डिंग टू विच एक्सपेरिमेंटल नॉलेज इज रियल, तो ये प्रोग्रेसिविज्म ही है कि नॉलेज इज रियल. 56 है एथिक एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी. 57 है प्रोग्रेसिविस्ट टीचर पुट मोर एम्फेसिस ऑन, तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर देता है या उसका ध्यान वहां पे होता है. 58 जो है द करिकुलम will be child centered if teacher is progressivist. इसी तरह से 59 है learning should be directly related to the interest of the child according to progressivism. और इसी तरह से 60 है essentialists would get their aim of education from traditions, इसका आंसर है. इसी तरह से 61 है essentialist philosophy of education is, तो इसका आंसर है कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड, वो स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं होती. 62 जो है एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू, तो ये भी प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी है, इसका आंसर है प्रोग्रेसिविज्म. 63 जो है अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी परमानेंस इज मोर रियल देन चेंज, तो ये पेरेनियलिज्म की जो है वो फिलॉसफी है कि इसमें यह है कि जो यानी परमानेंस है वो मोर रियल होता है चेंज से. इसी तरह से 64 जो है पेरेनियलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज, इसका आंसर है. 65 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम, तो इसका आंसर है फिलॉसफी. 66 है सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स कल्चरल ग्रोथ, इसका आंसर है. 67 है द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी इन एजुकेशन में भी, तो इसका आंसर है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इसी तरह से 68 है फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू रॉस, तो ये रॉस ने कहा था कि फिलोसफी और एजुकेशन जो है वो एक सिक्के के दो अलग रुख हैं. 69 जो है एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी इज, तो फिलोसफी का सबसे अहम क्वेश्चन ऑब्वियसली व्हाट इज यूनिवर्स. तो इसी तरह से 70 है व्हाट इज करिकुलम, तो करिकुलम से मुराद है कि ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. तो जब हम ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कहते हैं तो इसका मीन्स मतलब ये है कि यानी जो आपका करिकुलम है, जो आप पढ़ा रहे हैं, बुक्स आपके पास हैं, सिलेबस है, इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो भी आ जाती हैं, इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि करिकुलम मीन्स के ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. 71 है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, तो पेडागोजी जो है ये स्टडी है टीचिंग मेथड्स की. 72 है द वर्ड पेडागोजी मीन्स, तो इसकी माने हैं टू लीड द चाइल्ड. 73 डायलेक्टिक और dialectical method is a discourse between opposing parties to establish the truth through, तो इसका आंसर है reasoned arguments. इसी तरह से डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, तो ये सोक्रेट्स ने मेथड इन्वेंट किया था. 75 है एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद, तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो कंसर्न्ड है विद थ्योरी ऑफ नॉलेज के साथ. 76 है एरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ, तो एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के स्टूडेंट थे. 77 द अपोलॉजी is the Plato's recollection of the speech given by, तो ये speech जो है it was given by Socrates when Socrates was charged with not believing in gods, क्योंकि उसने कहा था कि मैं यानी ये जो बुत हैं इन्हें नहीं मानता, या झूठे खुदाओं को मैं नहीं मानता. 78 है according to Socrates physical objects and events are shadows of their ideal form, इसका आंसर है. इसी तरह से अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ
Forms are theory of ideas. Material world is an image of the real world. Number 80, the first institution of higher learning in the Western world means academy was founded by Plato. तो प्लेटो जो है वो यानी पहले शख्स थे कि जिसने किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो है वो बुनियाद रखी थी और उसने उसको नाम दिया था एकेडमी का. 81 है लैंग्वेज टेस्ट रिप्रेजेंट्स द टेस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस. इसका आंसर है 82 है इन 1854 गैल्टन सेटअप लेबोरेटरी टू मेजर. तो जो उसने लेबोरेटरी सेटअप की थी उसमें उसने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ही यानी जांचा था. 83 द मैकडोनियल स्टेटमेंट वाज, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि गाइडेंस इज द डायरेक्ट रिलेशन विद अ पर्सन इन होम ही इज. तो इसका आंसर टाट टू एडजस्ट विद सोसाइटी. 84 है मदर इज द फर्स्ट डैश ऑफ अ चाइल्ड. तो मदर या मदर्स लेब जो है यानी माँ की गोद जो है उसे कहा जाता है कि वो बच्चे की पहली एकेडमी है. बड़ा सिंपल है ये. 85 society, family, radio, newspaper, media and television are the main centers of informal education. और 86 जो है रियलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट्स दी. तो इसका आंसर है साइंटिफिक प्रोग्रेस. 87 है टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इज कॉल्ड. तो उसको हम लेसन प्लान या लेसन प्लानिंग कहते हैं. इसी तरह से 88 है केटल वाज इंट्रोड्यूस द टर्म. सो मेंटल टेस्ट जो है ये यानी केटल की तरफ से एक टर्म था जो इंट्रोड्यूस किया गया था. 89 है द फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिनेट वाज. तो वो एक यानी फ्रांसीसी एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थे यानी अ फ्रेंच. 90 है अ फेमस एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टर्मन वाज एन अमेरिकन. तो वो एक यानी अमेरिकन थे. 91 है द थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी आर. तो उसके तीन जो डोमेन्स हैं उसमें कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है और साइकोमोटर है. 92 है द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज, उसमें आ जाती है. इसी तरह से द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स मैनर. और 94 जो है द साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट. 95 द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज रिमेम्बरिंग. इसी तरह से 96 है the most complex skill in cognitive domain of Bloom's taxonomy is evaluating. तो 97 है the most complex skill of Bloom's taxonomy is. तो इसका आंसर है originating. और 98 है to break information into parts and to examine the information is called analyzing. 99 है to compile the information into pattern and purpose a plan is called. तो इसको synthesizing कहा जाता है. 100 है the attitude of fair-minded appreciation of its value can be obtained through a consideration of. तो इसका आंसर है mental measurement. तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने जो एजुकेशन के 100 MCQs थे वो कवर किए. तो इंशाल्लाह इसको हम आगे भी इसके ऊपर और भी सेशंस करेंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस जो है MCQs वो कवर करेंगे और वो ऑब्वियसली मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही होंगे. तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे जो प्ले लिस्ट आप देखेंगे तो प्ले लिस्ट में आपको जो है वो एक टीचर एजुकेशन जो है वो प्ले लिस्ट शो दिखाई दे रही होगी. उसमें एजुकेशन के और भी हमने वीडियोस या सेशंस किए हुए हैं. तो आप अगर उन्हें रेफर करें तो आपको और ज़्यादा जो है वो यानी आसानी होगी इनको समझने में. लेसन प्लानिंग के ऊपर हमने सेशंस किए हुए हैं, टीचिंग एड्स पे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कि क्वेश्चन पेपर आपने किस तरह सेट करना है, टाइम टेबल आपने किस तरह से बनानी है. तो आप आई होप कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट से भी आप हमें अपने आगाह करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. तो हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है. अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त. सो टिल द नेक्स्ट सेशन इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़. सो सी यू लेटर.